हरियाणा पुलिस ने पानीपत के सेक्टर 29 थाने में अपने ट्रांसपोर्ट पति पर गंभीर आरोप लगाने वाली महिला के झूठ का पर्दाफाश किया है। दरअसल महिला ने अपने पति पर गर्भपात, अवैध संबंध, दहेज प्रताड़ना जैसे संगीन आरोपों के तहत केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 साल 8 महीने के बाद मुकदमा खारिज करते हुए महिला के खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई की और कोर्ट में दस्तावेज पेश कर दिए हैं। बता दें कि नागलखेड़ी की रहने वाली ममता ने 4 अप्रैल 2021 को सेक्टर 29 थाने में शिकायत दी थी कि 3 फरवरी 2013 को उसकी झज्जर के गोची गांव निवासी सोमवीर से शादी हुई थी। शादी में उसके पिता ने 30 लाख रुपए खर्च किए और 15 तोले सोना दिया था। आरोप है कि आरोपियों ने बारात से पहले 15 लाख रुपए नकद लिए थे। उसके बाद फिर लिए वो ससुराल गई तो उसे कम दहेज लाने पर प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके अलावा उसके पति के भाभी के साथ नाजायज संबंध थे। शादी के कुछ महीने बाद जब वो 2 माह की गर्भवती थी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर जबरन गर्भपात भी करवाया गया। यहाँ तक कि ममता के ससुर ने भी कई बार उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी बिना पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गहनता से मामले की जांच कर झूठे केस का पर्दाफाश किया। सोमवीर जी गोची गांव से है, जो अपने हरियाणा में ही पड़ते हैं और वो काम करते हैं रायपुर। तो उनकी शादी हुई थी नांगलखेड़ी गांव में, ममता नाम की लड़की थी। जब तक उनके पास वहाँ पे फंड रहा, पैसा रहा, जब तक सोमवीर को वहाँ पे लूटना था तब तक उन्होंने लूटा। उसके ट्रांजैक्शन होती रही, पैसे का लेन देन होता रहा। काफ़ी फंड सोमवीर की अकाउंट से इधर पानीपत इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहा। जब सोमवीर ने उस पैसे की मांग की, उनसे अपना पैसा वापस मांगा, तो उन्होंने उसके ऊपर फॉल्स केस बना दिए, झूठे केस 498 का, और साथ में उसके अन्य धाराएं लगाई, जैसे बच्चे की हत्या का, कि पेट में बच्चे को मारा गया। सोमवीर बड़ा आश्चर्यचकित रहा इस चीज़ से कि बच्चे की हत्या कब कर दी मैंने, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट भी हुई थी। और इस केस में एक बहुत बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, अलग अलग एजेंसियों ने की। पानीपत पुलिस ने हमें क्लीन चिट दी। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की डीजीपी को, होम मिनिस्टर को फाइल की। डीजीपी के वहाँ से जांच आई, विजिलेंस की जांच आई और मधुबन पुलिस ने हमारी जांच की। उसके बाद हमें क्लीन चिट मिली और देन आफ्टर वी फाइल्ड एप्लीकेशन और 182 में फिर कार्रवाई हुई और झूठा पर्चा देने के ममता के खिलाफ एलिगेशन में उसको अपराधी अब बनाया गया पानीपत पुलिस द्वारा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें ममता डॉक्टर ऑफ सुखबीर ने एक पर्चा दर्ज करवाया था, जिसमें 313, 323, 354, 506, 498 दहेज का, छेड़खानी का और गर्भपात कब हो गया उसका, कोई मेडिसिन देने का पर्चा दर्ज करवाया 2021 में, जिसकी जांच की गई। तो पर्चा जो दर्ज हुआ था उसके पति सोमवीर के खिलाफ था, उसके ससुर कुलदीप के खिलाफ था, जेठ युद्धवीर और जेठानी पारुल और चाचा राजेंद्र के खिलाफ में उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे की तफ्तीश की गई, पानीपत पुलिस ने भी की, क्राइम ब्रांच ने भी की। वो मुकदमा झूठा पाया गया, उसमें कोई भी तथ्य सच्चे नहीं पाए गए थे। तो जो झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने, उसकी एवज में उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की गई ममता के खिलाफ, क्योंकि ये समय वेस्ट हुआ, पुलिस का भी समय वेस्ट हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिस पर उसने केस रजिस्टर करवाया था। केस में कोई सच्चाई नहीं मिली और उस पर हमने 182 की कार्रवाई ममता डॉक्टर ऑफ सुखबीर के खिलाफ कर दी और उसका कलंदरा हमने कोर्ट में दे दिया, विवेक कुमार जी की कोर्ट में दिया हुआ है। सर, पुलिस जांच में महिला ने अपने पति पर किस मंशा से ये काम करवाया? और नहीं, ये तो मतलब कि किसी कोई लेके किसी भी चीज़ को मन में लेके और ना विचार में बनते हो तब भी करा देते हैं। जेठ के ऊपर, ससुर के ऊपर छेड़खानी का लगा दिया, प्रूव नहीं हुआ, उसने दिया कि मेरे पति ने मुझे गोलियां दे दी गर्भपात की, मैं हॉस्पिटल एडमिट रही, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला और कहीं कोई चीज़ नहीं मिली थी, तभी उसके ये केस मुकदमे को कैंसिल किया गया और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई की गई। ये बनाया गया, उनका दुरुपयोग भी होता है। हाँ, सबक ये तो मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि कोई भी गलत पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा और उसके खिलाफ 182 हम जरूर करेंगे और इसकी शुरुआत एसपी साहब ने पहले भी करवा दी गई है। काफ़ी मुकदमों में और थानों में भी हुई है 182 और मैंने भी किया, और भी जो मुकदमे हम कैंसिल करते हैं उसमें 182 की कार्रवाई करेंगे। कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत दरख्वास्त देगा, हमें शिकायत भी गलत देगा, उस पर भी कर सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने ममता के पति पर लगे संगीन आरोपों को झूठे और बेबुनियाद घोषित करते हुए मुकदमा खारिज कर दिया है और उसके खिलाफ झूठी शिकायत देने और पुलिस का वक्त खराब करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।